तो हम सब दिव्य काशी नगरी में आए हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, यह कैसी काशी, कितनी अद्भुत काशी है। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानि अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसम। ऐसी काशी पुराणों में चर्चा आई है कि काशी पहले पूर्ण रूप से वैष्णव स्थान था, पूर्ण रूप से विष्णु भगवान का यह स्थान था। लेकिन एक बार शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से हट कर लिया, नारायण से हट कर लिया कि मैं श्रेष्ठ हूं, और परिणाम स्वरूप शिव जी प्रकट हुए। और जब शिव जी के संज्ञान में यह विषय आया कि ब्रह्मा जी इस प्रकार का हट कर रहे हैं कि वह नारायण से श्रेष्ठ हैं, तो शिव जी को क्रोध आया। और उसी समय शिव जी के क्रोध से काल भैरव प्रकट हुए। और काल भैरव प्रकट हुए तो पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, 5 मुख। तो क्रोध में एक मुख काल भैरव ने तोड़ दिया। जिस मन में, जिस मस्तिष्क में भगवान की अपेक्षा हमें श्रेष्ठ होने का भाव आ जाए कि हम श्रेष्ठ हैं, बावरी वे अखियां जल जाएं तो सावरो छाड़े निहारत और भगवान की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ करने का भाव जहां पर आ जाए, फिर तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। बस शिव जी तो परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और काल भैरव को प्रकट किया, और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक मुख तोड़ दिया। और जब एक मुख तोड़ दिया तो अब वह मुख जो है, वह मस्तिष्क जो है, वो काल भैरव के हाथ से अलग ही ना हटे, हाथ में ही चिपका रहा। अनेक तीर्थों में गए लेकिन कहीं भी वह मस्तिष्क अलग नहीं होता है। फिर अंत में जब काशी आए, यहां काशी में काशी में प्रवेश करते ही वह मस्तिष्क जो मुख था काल भैरव के हाथ में, वो अपने आप हाथ से अलग हो गया। और तो और गंगा स्नान से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उससे भी मुक्ति मिल गई। इस नाते यहां पर कपाल मोचन तीर्थ है। कपाल मोचन है ना, कपाल मोचन इसी नाते वहां पर ब्रह्मा जी का जो कपाल काल भैरव के हाथ पर लगा हुआ था, वह मुक्त हो गया। और महाराज इसके बाद नारायण का इतना प्रेम हुआ शिव जी से, इतना प्रेम हुआ कि यहां पर नारायण प्रकट हुए और शिव जी को देखकर इतने भावुक हो गए, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। और उसी से यहां पर बिंदु सरोवर भी है काशी में, उसी से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। और वहां पर वही परमात्मा विराजमान हुए जिनको बिंदु माधव कहते हैं। बिंदु माधव है तो मूल रूप से यह नारायण की धरा है, भगवान विष्णु की धरा है। और उन्होंने ही कृपा पूर्वक शिव जी को यह पावन धरा प्रदान की है। काशी के 12 नाम हैं, काशी, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंद कानन, महाश्मशान। ये महाश्मशान है जहां चिता कभी ठंडी नहीं होती। और देश भर में किसी भी स्थान पर आपको अंत्येष्टि करना हो, अंतिम क्रिया करनी हो, तो सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते। लेकिन काशी में दिन रात चिताएं जलती। क्यों? क्योंकि ये महाश्मशान है। और कितना ऐतिहासिक उसके साक्ष्य हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा देने के लिए, सत्यवादिता की परीक्षा देने के लिए, आप विचार करो कि हम लोग सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते, जहां अवसर मिलता है छोटी छोटी बात से झूठ बोलना शुरू करते हैं। और ये काशी
सत्यव्रत धर्म की ऐसी रक्षा की कि यहां डोम राजा के यहां आकर के वो उनके सेवक बन गए, डोम बन गए महाराजा हरिश्चंद्र। ऐसी है काशी, रुद्रावास, काशी का तपस्थली और मुक्ति भूमि। इस प्रकार 12 नाम काशी के हमें प्राप्त होते हैं। इसका नाम वाराणसी क्यों बना, काशी को हम वाराणसी भी क्यों कहते हैं, तो ऐसा वर्णन आया है नारद पुराण के उत्तरखंड में कि वर्णासिर नदी यावदसी शुष्क नदी शुभे एस क्षेत्र से विस्तारः प्रोक्तो देवेन शंभुना। वर्णा और असी नदी के मध्य में जो भाग है, वर्णा नदी और असी नदी के मध्य का जो भाग है, उसी का नाम है वाराणसी। इस नाते इसका नाम वाराणसी है। और तो इतनी अद्भुत महिमा काशी खंड में प्राप्त होती है। या नित्यम जगत पवित्र तटनी तीरे सुरई सेवते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पाया यदा पाज जगत। चर्चा आई कि यह पृथ्वी में होते हुए भी पृथ्वी से भिन्न है, ये साधारण धरा नहीं है, ये तीनों लोकों से न्यारी है काशी। यह अधस्थित नीचे होने पर भी स्वर्गादि लोकों से भी अधिक प्रतिष्ठित है। और तो और महाराज, जगत की सीमाओं में आबद्ध होने पर भी यह मोक्ष को देने वाली धरा है। तो महाराज, ऐसी यह दिव्य काशी, काशी से कितने संबंध हैं हम सबके, और उसमें भी विशेष हम वैष्णवों के तो बहुत संबंध हैं। हमारे जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का कार्य क्षेत्र काशी रहा। यहीं पंचगंगा घाट पर उन्होंने कबीरदास जी को दीक्षा दी। रैदास जी महाराज की कार्यभूमि यही, लीला भूमि यही काशी रही। कबीरदास जी की लीला की साक्षी यही काशी भूमि। गोस्वामी जी महाराज की साक्षी यही काशी भूमि। जय हो भैया। और तो और यही वह काशी है जहां पर गुरुदेव भगवान ने भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। यही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में रहकर गुरुदेव ने शिक्षा पाई। महाराज, तो ऐसी अद्भुत काशी की धरा, यहीं से गोस्वामी जी ने अपने श्री रामचरितमानस जी की पूर्णाहुति की, उसको पूर्ण किया। सही संगीत का वातावरण बन नहीं रहा। यही वह काशी की धरा जहां पर जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना पूरी की, रचना को पूरी किया तो काशी में बड़ा विरोध हो गया। काशी तो विद्वानों की नगरी, संस्कृतज्ञों की नगरी, कि महाराज वाल्मीकि रामायण के होते हुए आपने अलग से रामचरितमानस क्यों लिखी, और उसमें भी आपने शिव जी को वक्ता बना दिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन बाका। तब शिव जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि भैया देखो, ये भाव तो सारा शिव जी का ही है, हमें तो केवल उन्होंने निमित्त बनाया है। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। और फिर काशी वासियों ने कहा कि आपने यदि शिव जी के नाम पर इस ग्रंथ को लिखा है तो हम इस ग्रंथ को तभी स्वीकार करेंगे जब शिव जी इस पर अपना हस्ताक्षर दे दें। और महाराज, काशी विश्वनाथ के दिव्य गर्भगृह में रात्रि में सारे ग्रंथों के नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया, और ऊपर सभी वेद पुराण उपनिषद आदि सभी ग्रंथों को, काव्यों को रखा गया, पट बंद किया गया। और सवेरे जब मंदिर खोला गया, सब में यह कौतूहल था कि भोले बाबा
इस ग्रंथ को अस्वीकार करेंगे और सवेरे हम गोस्वामी जी को काशी से भगा देंगे। लेकिन सवेरे जब मंदिर खुला तो ये तो भोले बाबा हैं, भोलानाथ हैं। सवेरे जब मंदिर खुला तो देखा गया कि सबसे ऊपर रामचरितमानस जी रखे हुई हैं, और रामचरितमानस जी में शिव जी ने स्वयं अपने हाथों से हस्ताक्षर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह सत्य है, यह शिव है, कल्याणप्रद है, और यह सुंदरम है। इसकी कथाएं बड़ी अद्भुत सुंदर हैं। ये शिव जी के हाथ से किया गया हस्ताक्षर का वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसी दिव्य काशी में जहां एक और 12 ज्योतिर्लिंग के में से एक विश्वनाथ भगवान विद्यमान है, 51 शक्तिपीठों में से एक मणिकर्णिका घाट पर विशालाक्षी यहीं पर विराजमान है, जहां मां सती का दाहिना कुंडल गिरा। और तो और जब काल भैरव ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए तो इसी काशी में भगवान ने उनको कोतवाल बनाकर नियुक्त किया। काशी के कोतवाल कौन है? बाबा काल भैरव। पंचगंगा घाट यहीं पर है, जहां पर यमुना, सरस्वती, किरणा, धूमतापा, यह चारों नदियां आकर के गंगा जी में मिलती हैं। इस नाते पंचगंगा घाट भी यहीं पर है, जहां रामानंदाचार्य भगवान विराजमान रहे। तो ऐसी काशी में जब हम उपस्थित हैं तो आइए एक बार एक छोटा सा भाव है। शिव जी को समर्पित करके फिर आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने दुनियादारी से है मेरा क्या काम। अब तो दुनियादारी से मेरा क्या है काम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी। शिव के रंग में ऐसी डूबी। बन गया एक ही रूप। बन गया एक ही रूप। शिव के रंग में ऐसी डूबी।
एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। शिव की माला जपते जपते, शिव की माला जपते जपते हो गई शुभ शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई शुभ से शाम। सब सुखी मंगलते, सब सुखी मंगलते, सब सुखी मंगलते। सिमरू में सिमरू में सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं। संग रहे दिन रात, हाँ, संग रहे दिन रात। ना, 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 ना। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं। संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। दिन रात संग रहे दिन रात। संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानू, अपने मन की मैं जानू, सबके मन की रात। अपने मन की मैं जानू, सबके मन की रात। सबके मंगलते, सबके मंगलते, सबके मंगलते। सिमरू में सिमरू में सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है। जी का है ये हाल। 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 अंगारों पे नींद आ जाए, अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे
पे सुमिरो में शिव का नाम। तो ऐसी दिव्य काशी में हम सब उपस्थित हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में जब काशी का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं, दंड पाणि भैरव विशान मल रुचि खलगन भयदासी लोल दिनेश लोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुर सरि सुख सुषमासी स्वार्थ परमार्थ परिपूर्ण पंचकोशी महिमासी विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालति नित गिरिजासी सिद्धि सची शारद पूजहि मन जुगवती रहती रमासी। और अंत में कहा, कहत पुराण रच केशव निज कर तूति कर तूति कलासी तुलसी बसी हरपुर राम जपु जो भयो चहे सुपासी। कैसा अद्भुत यह काशी का क्षेत्र है कि जहां पर दंडपाणी भगवान काल भैरव विराजमान है, कर्णघंटा तीर्थ जहां पर विराजमान है, मणिकर्णिका जहां पर विराजमान है, जो सभी सुखों की सुषमा है, पंचकोशी की अद्भुत महिमा है। और ये कैसे बोले, विश्वनाथ पालक कृपालुचित, जहां विश्वनाथ जैसा जगपालक विराजमान है, ऐसी काशी जो शिव भक्तों को, राम भक्तों को लालत नित गिरजासी, पार्वती जैसा पालन करती है। क्यों गोस्वामी जी शिव जी के प्रति और मां पार्वती के प्रति माता पिता का ही भाव रखते हैं। जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। और अंत में कहा कि काशी आ गए तो करना क्या है। अब मूल विषय हमारा यहीं से है। कहत पुराण रच के सब निज कर तूति कलासी तुलसी बसी हरपुरी राम जपो जो भयो चहे सुपासी। हे जीव, पुराणों में लिखा है कि इस काशी की रचना भगवान नारायण ने अपनी पूरी कला का प्रयोग करके किया है। और जीव, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर राम नाम का जप कर। क्या लिखा? तुलसी बसी हरपुरी राम जप जो भयो चहे सुपासी। यदि तू सुखी होना चाहता है, यदि अपना कल्याण करना चाहता है, तो काशी में रह करके राम नाम का जप करो।